हेलो प्यारे साथियों, सो जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। यानी कल के वीडियो में हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा। और आज की इस वीडियो में हम कलेक्टिव नाउन यानी जो पूछे ही जाते हैं लगभग इनके साथ कौन सा कलेक्शन आता है। जैसे होता नहीं कि 1 किलो चीनी आ गया तो किलो उसका हो गया कलेक्शन। तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं जिनके साथ कलेक्शन, ग्रुप नहीं लगाया जाता। हर चीज़ के साथ ग्रुप नहीं लगाया, हर चीज़ के साथ जो है ग्रुप नहीं लगाया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके साथ उनका ग्रुप अलग ही बनाया जाता है, अलग ही बना के बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन बता दिया था, कॉमन नाउन बता दिया था, जिनके जैसा कोई दूसरा ना हो वो प्रॉपर नाउन, और जिनके जैसे हों और खूब सारे हों यानी एक के बाद उसका वैरायटी मिल सके तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगभग पेपर में पूछा जाता है। ये पूछ लेता है कि आपका लिसनर्स का क्या होता है, ग्रुप को क्या कहते हैं हम। तो यहाँ पे जितने भी आगे लिखे हुए सारे नाउन्स हैं उनके साथ हम कौन सा ग्रुप यूज करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। तो असेंबली मतलब क्या होता है, संसद होती है। तो वहाँ पर संसद का मतलब नहीं है, तो जो श्रोता होते हैं यानी वहीं से निकाल के संसद में कई सारे लोग बैठे होते हैं, तो एक लोग बोलते हैं तो सभी लोग सुनते हैं। तो वहीं से यहाँ पे रिलेट किया गया है कि एन असेंबली ऑफ लिसनर्स यानी जो श्रोता होते हैं, सुनने वाले जो होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो असेंबली कहा जाता है। तो अगर आएगा यहाँ पूछा जाता है कि एन डॉट डॉट यहाँ पे डॉट डॉट ऑफ लिसनर्स के जो ग्रुप को बोला क्या जाता है, तो वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ लेता है। तो लिसनर्स के जो मतलब ग्रुप को बोला जाता है क्या, एन असेंबली बोला जाता है। उसके बाद आगे वर्शिपर्स हो गया, तो पूजा करने वालों का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, तो पूजा करने वाले ग्रुप को हम भी उसे भी असेंबली बोलते हैं, तो एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। उसके बाद आगे है लोकस्ट। लोकस्ट मतलब होता है जो टिड्डी होती है। टिड्डा मतलब जो हरा हरा टाइप का इतना बड़ा सो मतलब कीड़ा टाइप का होता है, तो उसे टिड्डा कहते हैं। तो लोकस्ट सो होता है, तो यहाँ पे ये ऐसे ही लिखा जाता है। लोकस्ट से यहाँ पे एस लास्ट में लगा रहता है, लोकस्ट नहीं होता है, लिखा ही ऐसे ही जाता है, लगता है प्लूरल है तो प्लूरल नहीं है वो। तो लोकस्ट मतलब टिड्डी या टिड्डा। तो टिड्डों का जो झुंड होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फ्लाइट कहा जाता है। जैसे फ्लाइट नहीं उड़ के आती है, तो वैसे ही टिड्डा जो होता है कई सारे मतलब एक झुंड में निकलते हैं और जिस खेत में बैठते हैं तो उसे साफ भी कर देते हैं। तो पूरा फ्लाइट मतलब झुंड में आते हैं, उड़ के आते हैं और उड़ के चले जाते हैं वो। तो वहीं से रिलेट करके आप याद कर सकते हो कि टिड्डों के जो झुंड को क्या बोला जाता है, तो फ्लाइट बोला जाता है। तो आ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट, यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन होगा। यानी जो टिड्डों का जो झुंड आता है उन्हें क्या बोलते हैं, कलेक्शन में मिला के, तो आ फ्लाइट ऑफ लोकस्ट। उसके बाद अगला है आ कोर्स ऑफ लेक्चर्स। तो लेक्चर जो हो जाते हैं, मैंने जैसे कई लेक्चर्स लिए हैं, नाउन के 2-3 क्लास बनाई है, तो लेक्चर्स हो गया थोड़े वे में 5-10 मिनट का है तो लेक्चर ही हुआ वो। तो लेक्चर्स के जो ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है कोर्स। तो आ कोर्स ऑफ लेक्चर्स, यहाँ पे क्या बोला जाता है, उन्हें कोर्स बोला जाता है। तो आ कोर्स ऑफ लेक्चर्स। और उसके बाद आगे बेल्स मतलब घंटी जो होती है, तो कई सारी घंटियां हैं, उनको मिला के जब एक वो बनाया जाएगा, गुच्छा टाइप का बना दिया जाएगा कि कई सारी घंटियों का समूह बना दिया जाएगा, तो उन्हें ग्रुप नहीं बोलेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन होती है कि जो भी होता है वो ग्रुप में मिला दो बस। कम ग्रुप बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ ये, ग्रुप ऑफ वो, तो वो गलत होता है। ये कलेक्टिव ऑफ नाउन को इन्हें अलग अलग बांट के रखा गया है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि किसके लिए क्या यूज़ हो जाए कुछ पता ही नहीं। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं समझ आएगा कि किसके लिए क्या यूज़ कर दें हम। तो यहाँ पे बेल्स यानी घंटियों के झुंड को क्या बोला जाता है, पील बोला जाता है। क्या पील बोला जाता है। जब कई सारी घंटियाँ हों, समूह में हों, तो उसे बोलेंगे पील, आ पील ऑफ बेल्स। उसके बाद आगे सीप यानी जो भेड़ होती हैं, और गोट्स तो बकरी या भेड़ के जो झुंड को उसे क्या बोला जाता है, तो उसे फ्लॉक बोला जाता है। फ्लॉक वहाँ पे ग्रुप नहीं बोल देंगे, ग्रुप ऑफ है, सब में ग्रुप नहीं रखता है। यहाँ पे लगेगा आ फ्लॉक ऑफ सीप या गोट्स। और सीप का प्लूरल कभी नहीं बनता है, सीप का सीप ही होता है। सीप को हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में काउंट करते हैं। नहीं यहाँ पे ऐसा लगा दो, सीप से बोल दो, तो सीप आ फ्लॉक ऑफ सीप या गोट्स, इनको क्या बोला जाता है, फ्लॉक बोला जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जैसे अभी हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हो, तो कई सारे स्टूडेंट्स का तो ग्रुप हो, उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे बोला जाएगा डेलीगेशन। क्या बोला जाएगा, उसे डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद अलग है आपका एसोसिएशन ऑफ लेबरर्स, यानी लेबर जो होते हैं,
लेबरर्स, हाँ जो मेहनती वो जो मेहनत का काम करते हैं उन्हें, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, तो एसोसिएशन बोला जाता है। सहयोग मतलब सहयोग में मिलकर वो काम करते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, आ एसोसिएशन ऑफ लेबरर्स। उसके बाद अगला है पपीज। पपीज में जो मतलब जो बिच का जो पिल्ले होते हैं छोटे छोटे, तो उनको जो कई सारे पपी होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है आ लिटर ऑफ पपीज। क्या बोला जाता है, लिटर बोला जाता है, उनके समूह को लिटर बोला जाता है। क्या, आ लिटर ऑफ पपीज। उसके बाद आगे सिगरेट। तो सिगरेट का जो होता है वो तो पैकेट में होता है, एक सिगरेट में 10 आपका जो सिगरेट होते हैं वो होते हैं, तो उनके जो पैकेट को तो पैकेट ही बोल दिया जाता है, तो वो तो फेमस ही है, वो आपको पता ही होगा। तो आप पैकेट ऑफ सिगरेट, एक पैकेट देना सिगरेट का, ऐसे बोलते हैं ना लोग, दुकान पे जाके एक पैकेट सिगरेट का दे दो। उसके बाद अगला है प्लेन, जहाँ पे प्लेन खड़ी होती हैं, यानी कई सारी प्लेन आके एक जगह पे खड़ी होती है एक स्थान पे। तो जब कई सारी प्लेन्स रहती हैं तो उनके समूह को हम स्क्वाड्रन बोलते हैं। क्या, स्क्वाड्रन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वाड्रन, तो यानी प्लेन्स के समूह को हम क्या बोलेंगे, स्क्वाड्रन बोलेंगे। उसके बाद आपका बोटमैन या सेलर्स, ये आपका फेमस है। इनको क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है क्रू, यानी क्रू मेंबर होते नहीं हैं। कुछ मूवी अगर आप देखोगे इंडियन नेवी की कोई मूवी होगी तो उनमें आपका क्रू बोला जाता है उन्हें। तो आ क्रू ऑफ सेलर्स या बोटमैन। यहाँ पे इतना हो गया, 12 के 12 कलेक्टिव नाउन हमने यहाँ पे पढ़े, और सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अभी ये समझ लो कि 2-3 दिन क्लास और चल सकती है, क्योंकि बहुत सारे हैं कलेक्टिव नाउन। अगर आगे और भी आपका अगर पढ़ने का मन हुआ है कमेंट आप करना, आगे बहुत सारे जितने कलेक्टिव नाउन हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद आगे है ट्राइब। यहाँ पर ट्राइब लोग जो जनजाति होती है, तो अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स। ट्राइब मतलब जो वो, हाँ ट्राइब ऑफ जाति होती है ना, अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स। तो नेटिव्स मतलब जो होते हैं अपने देश के होते हैं, नेटिव्स बोला जाता है उन्हें, तो उनके झुंड को हम ट्राइब बोल देते हैं, आ ट्राइब ऑफ नेटिव्स। उसके बाद अगला हो गया अ पैक ऑफ वॉल्व्स या हाउंड्स। तो वॉल्व और हाउंड्स क्या होता है, तो वॉल्व्स और हाउंड्स मीन्स होता है शिकारी जो कुत्ते होते हैं, जंगली जो कुत्ते होते हैं, तो उन्हें हाउंड्स कह दिया जाता है, वॉल्व्स कह दिया जाता है। आ पैक ऑफ वॉल्व्स, तो आ पैक ऑफ वॉल्व, यहाँ पे उनको क्या बोला जाएगा, पैक बोला जाएगा, कि शिकारी कुत्तों का जो झुंड होगा उन्हें पैक के नाम से जाना जाता है। कलेक्शन में उन्हें बोलेंगे आ पैक ऑफ वॉल्व्स या हाउंड्स। उसके बाद अगला है आ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब ट्रस्टीज क्या है, जो विश्वास पात्र लोग होते हैं, तो उन कई सारे विश्वास पात्र लोग एक जगह पे हों तो उनके समूह को क्या बोला जाएगा, आ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बोला जाएगा। उसके बाद अगला 16 नंबर का है आ ब्रिगेड ऑफ कैवेलरी। कैवेलरी मतलब क्या होता है, जो घुड़सवार चलते हैं ना, जो सेनाओं में होते हैं, जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, तो इनमें इसमें आपने कुछ घुड़सवार सैनिक देखे होंगे जो घोड़े पे मतलब सवार होके इधर से उधर आते जाते रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं घुड़सवार सैनिक, कैवेलरी को। और ये इनके लिए क्या यूज़ करेंगे, आ ब्रिगेड ऑफ कैवेलरी। और यहीं पे एक होता है पैदल सैनिक जो चलते हैं, जो आपका कदम ताल करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें इन्फेंट्री बोला जाता है। तो जो इन्फेंट्री होते हैं वो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं, उनके लिए भी ब्रिगेड ही यूज़ करते हैं। तो आ ब्रिगेड ऑफ कैवेलरी या फिर आ ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री। तो और सोल्जर्स के लिए भी हम ये बोल सकते हैं आ ब्रिगेड ऑफ सोल्जर्स। तो तीनों के लिए यहाँ पे सेम ही वर्ड यूज होगा कलेक्शन के लिए, आ ब्रिगेड ऑफ कैवेलरी या फिर कहेंगे आ ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री या फिर बोलेंगे आ ब्रिगेड ऑफ सोल्जर्स। उसके बाद आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है कि आ बैच ऑफ पीपल। पीपल्स मतलब क्या होता है, प्यूपिल नहीं होता है, प्यूपिल्स ही होता है। प्यूपिल्स मतलब होता है शिष्य, जो आपका शिष्य होता है कोई, तो उसे प्यूपिल्स बोला जाता है। तो आ बैच ऑफ प्यूपिल्स, तो प्यूपिल्स जो शिष्य हैं कई सारे, उनके जो समूह को क्या बोला जाता है, तो बैच बोला जाता है। उसके बाद आपका जैसे लाते नहीं है कि आप ये कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे बैच नहीं रखती है, इस बैच में से हमने पढ़ा है, इस बैच से हमने पढ़ा है, तो आप सभी लोग क्या शिष्य होते हो और उन्होंने क्या बैच बनाया रहता है। जैसे कोई अभिमन्यु बैच लेके आया है, कोई प्राण बैच लेके आया है, मतलब तरह तरह के नाम रहते हैं, तो वहाँ पे आप शिष्य हो और आपका जो बैच बनाया गया है वो आप उसमें पढ़ रहे हो, इसलिए बैच कहा जा रहा है। उसके बाद अ कारवां ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मतलब क्या होता है, तो पिलग्रिम जो तीर्थ यात्री होते हैं, कहीं भी जाते हैं, मतलब आपका पैदल कुछ लोग चलते हैं या कहीं दूर दूर से आते हैं यात्रा करने, वैष्णो देवी वगैरह चले गए, तो वो उन्हें क्या बोला जाता है, पिलग्रिम्स बोला जाता है, तीर्थ यात्रा बोला जाता है। तो जो तीर्थ यात्री होते हैं उनके पूरे झुंड को, समूह को क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोलते हैं कारवां। यानी कारवां निकला है, पुजारी लोगों का कारवां निकला है, कई सारे जो बाबा लोग चलते रहते हैं पैदल परिक्रमा करते रहते हैं, तो उनको झुंड नहीं बोलेंगे, ग्रुप नहीं बोलेंगे, उनको हम कारवां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कारवां, की कारवां जा रहा है। चींटी को कुछ लोग बोलते हैं कि चींटी का कारवां जा रहा है। तो आ कारवां ऑफ
पिलग्रिम्स। उसके बाद अगला है इसी का कारवां, कारवां है यहाँ पे ए लगा लेना, कैरावन नहीं लिखा है, कैरावन मत पढ़ना, क्योंकि जब मैं भी पहली बार पढ़ा था तो कैरावन पढ़ रहा था मैं, से कैरावन जब मैं मतलब पहली बार जब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट की थी तो कैरावन में ऐसे पढ़ता, तो कारवां लिखा है, कैरावन कैरावन नहीं लिखा है। कारवां ऑफ मर्चेंट्स, जो व्यापारी होते हैं उनके भी झुंड को हम बोलते हैं कारवां। उसके बाद अ बेंच ऑफ जजेस, यानी जो जज होते हैं उनके जो झुंड को बोला जाता है, तो अ बेंच ऑफ जज। अब यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन हुए कि टोटल 20 हुए। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगे होंगे नोट कीजिएगा, देख लीजिएगा, पेपर में आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगेगा तो कमेंट में बताइएगा, आगे हम 20 के और 20 नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे करवा देंगे, आपको याद भी हो जाएगा, लिख भी लेना कहीं से, क्योंकि ये ही होते हैं नाउन का जो चैप्टर है। मैं आपको बता दूं, प्रॉपर नाउन नहीं पूछेगा कि प्रॉपर नाउन की इसमें आपको प्रॉपर नाउन पहचानना है या कॉमन नाउन पहचानो, ऐसे ही देगा। ये आपका बनता है, कंपटीशन का भी पेपर बना देता है, क्योंकि लेवल का बना पूछ लेगा कि ट्रस्टीज के झुंड को बोला क्या जाता है, तो बोर्ड नहीं पता रहेगा, 4 ऑप्शन देगा, ग्रुप कि आप कहीं बैच बोल देगा, कि बोर्ड बोल देगा, ग्रुप बोल देगा, पैक बोल देगा, तो कंफ्यूज तो होना ही है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नाउन में यही है, कलेक्टिव नाउन को पहचानना कि कलेक्टिव नाउन के आगे यूज़ क्या क्या होता है। तो अगर आपकी मर्जी होगी, आपका कहना होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इसके आगे 20 क्या अभी 20 हुए हैं, 100 के आसपास, 150 के आसपास हम कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद एंड जय भारत।